Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. चलिए, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, वही सेम चीज, इस पैरामीटर को तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए इस पैरामीटर को छोड़ना ही नहीं है। अब ये पूछा गया, हम तो समझ रहे कि लिमिट होता क्या है, लेकिन अब डिफरेंशिएबिलिटी फिर एक एग्जांपल के साथ, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम्पल के साथ है। अब जैसे आप स्पीड कभी निकालें, स्पीड का डेफिनेशन पता है, अभी आप मोशन पढ़े होंगे। व्हाट इज स्पीड? स्पीड या वेलोसिटी क्या है बताइए? डिस्टेंस ट्रेवल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरी गुड, या हम ऐसा बोलते हैं रेट ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत अच्छा। तो अगर हम ये बोले कि कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर पे था और 3 सेकेंड जाते जाते वो 4 मीटर पे चला गया, तो हम सिंपली बोलते हैं स्पीड कितना हुआ ऑब्जेक्ट का, बताइए तो। 4 - 2 और 3 - 1 2 कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 - 2 कितना हो जाता है? 2। 3 - 1 कितना हो जाता है? 2। मतलब कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड। आप बोलेंगे 3 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का स्पीड हो, सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया या वेलोसिटी हो गया। इज इट करेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड? मतलब आप बोलेंगे कि 3 सेकेंड में इसका स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, इज इट करेक्ट? या 1 सेकेंड में इसका, ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है। ये आप एवरेज निकालें, आप ठीक से देखें तो 1 से 3 के बीच में कितना स्पीड आया है, इसका चेंज हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको एग्जैक्ट बात पता नहीं है कि एग्जैक्ट स्पीड क्या है। तो आप बोलेंगे सर एग्जैक्ट क्या निकालना, उतना टेंशन क्यों लेना। तो अब मान लीजिए कि एक रॉकेट टकराने वाला है, या एक रॉकेट डॉकिंग होने वाला है, सैटेलाइट एक डॉक करने वाला है। ठीक है, उसको एग्जैक्ट वेलोसिटी चाहिए 3 मीटर पर सेकेंड का उस समय, एट ए पॉइंट ऑफ डॉकिंग के समय, या 10 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, कैसे आप एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालेंगे? क्योंकि आप तो एग्जैक्ट निकाल ही नहीं रहे, आप तो हमेशा निकाले, क्या निकाले? एवरेज निकाल रहे, तो आप एग्जैक्ट तो निकाल ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, ओहो इससे काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए जब भी हम स्पीड वगैरह पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो हम आपको 2 तरीके से स्पीड को पढ़ाते हैं, या हम यहाँ वेलोसिटी लिखते हैं। स्पीड इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड फॉर साइंस। ठीक है, हम पहला क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और दूसरा जो एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये आप वर्ड यूज किए होंगे। अब आपने बोला, ठीक है, कि जो एवरेज वेलोसिटी है, मतलब VAV एवरेज वेलोसिटी, आपने उसको सिंपल स्टेटमेंट दिया कि डेल्टा S बाई डेल्टा T। डेल्टा S मतलब S2 - S1 बाई T2 - T1। किसी पर्टिकुलर T1 में S1 था, T2 में क्या था? S2 था। आपने सिंपल द्वारा कह रहे भगवान, ये तो ठीक है, हो गया। लेकिन ये एक एवरेज है, 2 पॉइंट के बीच का सेंटर है। इसका अगर हम इंस्टेंटेनियस निकालें तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम इस टाइम लिमिट को बहुत छोटा कर दें, ये तो कर सकते थे, ये कर सकते थे ना, कि जैसे यहाँ अब हम देखे थे कि 2 - 1 आवर का बात हो रहा है, हम और छोटा करते हैं। इस 1 को किसके तरफ लाते हैं? 0.0001 की तरफ ला सकते हैं। इतना आवर तो ला सकते हैं। जितना छोटा करते चले जाएंगे उतना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलते चला जाएगा, उतना पार्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी क्या होता चला जाएगा? निकलते चला जाएगा। ये तो बात कंप्लीट हो सकता है। तो हम ये बोले कि ठीक है, काम करते हैं कि इस पार्ट को बहुत छोटा करते हैं। क्या ये पॉसिबल है ऑब्जर्वेशन के हिसाब से? बाय द यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि अभी ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड, अगर T1 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और T2 1.001 सेकेंड में ऑब्जर्वेशन, क्या पॉसिबल है एक्यूरेटली? इतना जल्दी तो आप नहीं पॉसिबल कर सकते। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल प्रूव हो गया किससे? लिमिट के कॉन्सेप्ट से।
ये पॉसिबल हुआ किसके कॉन्सेप्ट से? लिमिट के कॉन्सेप्ट से। तब जाके हम बोले कि अच्छा ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, इसको किस तरह से कर सकते हैं? लिमिट से कर सकते हैं। कैसे? हम इसी चीज को, हम ये फंक्शन, इस फंक्शन को कहाँ किए? यहाँ पर लिखे, और इसको हम लिखे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, यहां हम क्या किए? डेल्टा जो एस है, डेल्टा टी को हम क्या किए? एक्सटेंड किए कहां तक? 0 तक, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। हम अब जस्ट देखिए इस लिमिट का कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूलाज है अपने पास, खर्च कर दिए। ये जो कॉन्सेप्ट रहा, इस कॉन्सेप्ट में टी का वैल्यू बहुत छोटा हो गया, एक फंक्शन का वैल्यू बहुत छोटा हो गया। बट इसमें याद हमेशा ही रखना है, ये हम हमेशा रेशियो में बता चलते हैं कि रेशियो उसी क्वांटिटी का बनता है जो कंपेरेबल होता है। क्या होता है? कंपेरेबल। जैसे एस और टी कंपेरेबल क्वांटिटी है, बिकॉज एस इज नथिंग बट ए फंक्शन ऑफ टी। एस क्या है? टी का ही तो फंक्शन है। मतलब जैसे जैसे टाइम में चेंजिंग हो रहा है, वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है, तो उसी को तो फंक्शन बोलते हैं। क्या? तो इसी बोलते हैं एफ ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी क्या है? एस है। तो अगर आप यहाँ डेल्टा टी लिखते हैं तो ऊपर आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा एस का वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं? डेल्टा एफ ऑफ टी, मतलब फंक्शन ऑफ टी। टी का फंक्शन ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसको और डिटेल्स में आप पढ़े होंगे अपने क्लास में। और बाय डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा टी 0 हो गया, इसका फंक्शन अब एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा। यहाँ कोई प्रॉब्लम है? इस स्टेटमेंट को ही लिखा गया, इस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पूरा स्टेटमेंट को ही एक आसान भाषा में लिखा गया। क्या आसान भाषा में? इसको लिखा गया क्या? डीएस dt। इसी इंस्टेंटेनियस को क्या लिखा गया? एक आसान भाषा में। तो अब बताइए डेरिवेटिव क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट where time or where denominator tends to 0, where one of the function, जैसे अगर आप ऐसा लिखते हैं कि f of x is equals to x plus 4, यहाँ x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो ये वाला वैल्यू x plus 4 y को मानते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम बोलेंगे where differentiation is a special type of limit where that independent variable tends to 0 so that we get the exact value of dependent variable, है ना? कि जब 0 पर होगा तब तो एग्जैक्ट आएगा, तब तो इंस्टेंटेनियस आएगा। बात समझ में आया? करेक्ट सर। तो अगर हम अब सीधा सीधे अगर आंसर को बोले कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट ए स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट। स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट। कौन सा लिमिट है? क्या करना है? स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट कहाँ? जहां, ये बात को नीचे हम लिख देते हैं, इसको एक साथ आप फिगर बना लेंगे, ठीक है? जहां जो डिनोमिनेटर है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है टेंड्स टू किसकी तरफ जाता है? टेंड्स टू 0 की तरफ जाता है। 0 की तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों जाता है? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। जो डिपेंडेंट वेरिएबल आप y देख रहे हैं उसका वैल्यू क्या चाहिए? एग्जैक्ट चाहिए। इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ जाता है? 0 की तरफ अप्रोच करता है। 0 नहीं है, कम है, उसका डिफरेंस जो है क्या है? कम। बात समझ में आ गया? ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये बोलिए डेल्टा ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डेल्टा को इस साइन से यूज करते हैं या इस साइन से यूज करते हैं, इस साइन से। डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है? तो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसके तरफ जाता है? 0 की तरफ जाता है, जिससे कि एग्जैक्ट चेंज पता चल जाए वेरिएबल का। तो अगर हम इसको वेलोसिटी से ना जोड़े तो फंक्शन से जोड़े तो हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल लिख सकते हैं कि वेलोसिटी, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू दैट फंक्शन।
अब इस एफ ऑफ एक्स को आसान भाषा के लिए वाई मान लिया जाए, आसान भाषा में एफ ऑफ एक्स को मानते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज वाई, तो हम इसी को लिखते हैं क्या, डी वाई डी एक्स मीन्स वाई का चेंजिंग, किसका चेंजिंग, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हियर वी हैव टू फाइंड द चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट द डिफरेंट थिंग इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। हियर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स मीन्स, अगर हम ऐसा लिखें कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बट लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। डेल्टा एक्स किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, तो इसलिए y का वैल्यू क्या हो रहा है, एग्जैक्ट हो रहा है। या इसको अगर आप बहुत स्टैंडर्ड वर्जन में लिखना चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। बात समझ में आ गया। तो डेरिवेटिव क्या है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी वेयर delta of independent variable tends to 0 so that we can find the exact value, instantaneous velocity of dependent variable। why to find instantaneous, बस एक ही लाइन में आंसर हो गया, क्या, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी का भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए किसी भी फंक्शन का, ठीक है, और फंक्शन लिखने से ज़्यादा बेहतर, किसी भी फंक्शन का इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो हमको सिंपली क्या यूज करना पड़ेगा, डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। अब हाउ, हम लोग तो जानते ही है, बाय यूजिंग सम फॉर्मूलाज और बाय यूजिंग सम क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग काम को कंप्लीट कर देते हैं। एनी प्रॉब्लम, इसको खींचिए, 4 था ना, अब किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, देखिए डिफरेंशिएबिलिटी एक प्रोसेस है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्या है, प्रोसेस है टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव का मतलब चेंजेज ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या होता है वहां पर, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो निकाल लेंगे आप, किसी भी फंक्शन का, ठीक है, वो क्या होगा, उसका एक्चुअल चेंज होगा। इसका एक तरीका जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल मेथड से होता है। हम लोग इसका एक लंबा तरीका यूज करते हैं, ठीक है, चेंजेस निकालते हैं, लेकिन हम जो शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच अप्रोच, एनडीए अप्रोच, यहाँ पर हम इस काम को प्रिंसिपल मेथड से नहीं करने जा रहे हैं। इस काम को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड से। हम बहुत सारा प्रिंसिपल मेथड यूज करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज हम लोग क्रिएट किए कि डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू दैट फंक्शन इज दैट। जैसे हमारे पास एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला है कि डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। जैसे हम एग्जांपल लेके बताते हैं कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया कि एक फंक्शन है x टू द पावर 6, एक फंक्शन कितना है, x टू द पावर 6, इसका डेरिवेटिव करके बताइए। इसका प्रिंसिपल मेथड से बनेगा, लंबा मेथड होगा, आपको वैल्यू मानना पड़ेगा, लेट दैट फंक्शन इज y, सब मानना पड़ेगा। हम लोग उसको करेंगे भी कभी अपना फ्री समय में, लेकिन अगर अभी आपको पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला पर सेट हो रहा है फंक्शन x टू द पावर n पर, तो फॉर्मूला क्या था, n टाइम x टू द पावर n माइनस 1। तो अगर हम यहाँ देखें कि हम ऐसा बोलते हैं कि डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 6, तो यहाँ n का वैल्यू क्या है, 6, यहाँ n का वैल्यू 6 है, तो 6 टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1, 6 माइनस कितना, 5, अपना पास आंसर हो गया। ये एक फॉर्मूला, ऐसा हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है जिससे हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वी हैव सम फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव, और हमको उस फॉर्मूला से सॉल्व करने ही जाना। बात कंप्लीट हो गया डेरिवेटिव का, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.